वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फवाद और आप देख रहे हैं रिसर्च पीके। दोस्तों, हर इंसान हमेशा के लिए या कुछ अरसा के लिए ज़िंदा रहना चाहता है। ज़िंदा रहने की ये चाहत इतनी ही पुरानी है जितने हम इंसान। इसके लिए हम इंसानों ने अपने आप को इतनी मुसीबतों में भी डाला है, पर आज तक इस काम में कामयाबी हासिल नहीं हुई। पर दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो ज़िंदा तो हैं, पर मरने के बाद भी ये जानवर काफ़ी अरसा ज़िंदा रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जानवरों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मौत को भी धोखा दे दिया और काफ़ी अरसा ज़िंदा रहे। तो दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 5, बीज। दोस्तों, इस शहद की मक्खी का नाम सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर इस मक्खी को 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो ये मर जाती है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये खुदा की कुदरत है कि मक्खी को अगर 2 हिस्सों में काट भी दिया जाए तो ये फिर भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको डंक मार सकती है। मगर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मरने के बाद ये खुद आपके पास डंक मारने नहीं आती। अगर आप खुद इसके पास जाएंगे तो यकीनन ये आपको काट लेगी। इनका डंक मरने के बाद भी कुछ देर तक एक्टिव रहता है और ये बआसानी इंतकामी कार्रवाई कर सकती है और आपके जिस्म में जहर दाखिल कर सकती है। इससे ये बात साबित हुई कि मरने के बाद भी शहद की मक्खियों का कुछ हिस्सा एक्टिव रहता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 4, कॉकरोच। दोस्तों, लाल बेग का नाम सुनकर आप यकीनन परेशान हो गए होंगे। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये एक आम सा कीड़ा इतनी मजबूत जिसामत रखता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मज़ीद ये कि ये कीड़ा बग़ैर सर और टांगों के 7 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ऐसा अमल इसलिए है कि कॉकरोच में ओपन न्यूक्लियर सिस्टम होता है, जिससे कॉकरोच में ब्लड का प्रेशर नहीं बनता। सर या पांव कट जाने की सूरत में इसका जख्म खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह यह है कि इनके जिस्म में इंसानी जिस्म के बरक्स छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, जिससे ये सांस लेते हैं। यही वजह है कि जिस्म का कुछ हिस्सा कट जाने के बावजूद भी किसी न किसी तरह ये सांस लेते रहते हैं। नंबर 3, फ्रॉग्स। दोस्तों, फ्रॉग यानी मेंढक। मेंढकों में भी ये खसूसियत पाई जाती है कि मरने के बाद भी ये कुछ देर तक जिंदा रह सकते हैं। यानी इनका सर भी अगर जिस्म से अलग कर दिया जाए तो भी ये कुछ अर्सा तक जिंदा रह सकते हैं, या फिर इनका अगर दिमाग भी निकाल लिया जाए फिर भी ये कुछ देर के लिए जिंदा रह सकते हैं। एक अमरीकी साइंसदान के मुताबिक अगर मेंढक का दिमाग निकाल भी दिया जाए तो वो फिर भी वैसी हरकत करेगा जैसे एक आम मेंढक करता है। यानी अगर आप मेंढक को छेड़ेंगे तो वो आम मेंढक की तरह ही हरकत करेगा, और तो और अगर पानी में भी ये स्विमिंग करे तो एक आम मेंढक की तरह ही तैरेगा और आम मेंढक की तरह ही हरकत करेगा। नंबर 2, स्नेक्स। दोस्तों, स्नेक्स के बारे में सुनते ही इंसान चौंक जाता है और उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। अगर सांप हमारे घर में घुस आए तो हम कोशिश करते हैं इसे मारें, और मारने के लिए हर बंदे का यही मशवरा होता है कि इसका सर जिस्म से अलग किया जाए। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि सांप के सर के अंदर जहर मौजूद होता है और वो किसी भी वक्त इंसान को काट सकता है।
सांप के सर के अंदर ही एक जहर की थैली मौजूद होती है जो कि ऊपर वाले दांतों के साथ अटैच होती है। अगर ये किसी को काट ले तो इसका जहर इंसान की या किसी भी जानदार की जान ले सकता है। इसी तरह से अगर इसके सर को अलग भी कर दिया जाए तो सर में किसी को भी काटने की ताकत मौजूद होती है, जिसकी वजह से इंसान को नुकसान हो सकता है। सांप के सर में सेंसर लगे होते हैं जिससे वो पास आने वाली किसी भी चीज़ की गर्मी से हाई अलर्ट हो जाता है। इसी तरह से ये बगैर धड़ के भी किसी को भी काट सकता है, इसलिए सर कटे हुए सांप के पास जाना इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर कहीं सांप का सर कटा हुआ नज़र आए तो उसके करीब ना जाएं। नंबर 1, हैम्स। दोस्तों, आमतौर पर मुर्गी को हलाल करने के लिए उसकी गर्दन काटी जाती है और तकबीर पढ़ के उसका गोश्त हासिल किया जाता है। मगर क्या आप तसव्वुर करेंगे कि ये मुर्गी का सर कट जाने के बाद भी 18 माह तक ज़िंदा रह सकती है, क्योंकि इसका असाबी निज़ाम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसलिए इनमें होने वाले बेसिक प्रोसेस को उसका दिमाग कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसकी बॉडी में मौजूद ब्रेन स्टेम्स इन सब को कंट्रोल करते हैं। इसलिए कई बार गर्दन कट जाने के बाद भी ब्रेन स्टेम्स बिल्कुल बेखबर रहते हैं और मुर्गी आम मुर्गियों की तरह हरकत करती है। कहा जाता है कि 1940 के दहाई में अमेरिका में एक आदमी के पास मुर्गा था जिसका नाम उसने माइक रखा हुआ था। उसका सर कट जाने की वजह से उस अमेरिकी शख्स ने उसको खुराक वाली नली की मदद से उसको खुराक देता रहा और मज़े की बात यह कि वो मुर्गा तकरीबन 18 माह तक ज़िंदा रहा। उसके ज़िंदा रहने की वजह यही बनी कि उसको खुराक वाली नली की मदद से खुराक मिलती रही। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए।